हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी 17 बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल का टॉप 30 जीके देखने वाले जो एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा फास्ट करवाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? तो ये बात याद रखिएगा 1938 में, जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? है ना। तो चंद्रगुप्त के मौर्य कार्यकाल में मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था। ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में था। है ना। उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में जो है मौर्यकालीन के बारे में वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्हें पार्सियन कहाँ सीखी? तो उनका शिक्षा हुआ था आनंदपुर साहिब में। इनका जन्म का बात बोल दिया जाए तो पटना हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और गुरु गोविंद का 10वें और अंतिम गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह, ये बात भी याद रखिएगा। अमजद अली खां किसको बजाने के लिए जाने जाते थे? ये सरोज को बजाने के लिए जाने जाते हैं। सितार तो सितार पंडित रविशंकर प्रसाद, सितार को बजाने वाला पंडित रविशंकर प्रसाद। सरंगी तो सरंगी उस्ताद बिंदु खां, सरंगी उस्ताद बिंदु खां। तबला तो तबला जाकिर हुसैन, तबला जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एबकस की खोज इस दौरान हुई थी? तो ये हुआ था ग्रीक सभ्यता काल में। ग्रीक सभ्यता काल में एबेस्कस की खोज हुआ था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी पर जो ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर क्या किया? शासन किया। और ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी पर शासन किया। तो देखो, जो जर्मनी का एकीकरण है ना, जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया से छुटकारा दिलाने के लिए जो है बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क जो है जर्मनी का, बिस्मार्क जो है लौह पुरुष कहा गया उसको। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा कोरम के लिए कुल कितने सदस्य की संख्या की आवश्यकता है? तो 1/10। कितना? 1/10। ये बात भी याद रखना है कि 110 आर्टिकल 110(3) है ना, किससे संबंधित है? तो कोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोरम से संबंधित है। कोरम के लिए जो कुल सदस्यों की संख्या, मतलब कोरम पास करने के लिए कुल सदस्यों क्या का 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, 1/10 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। साप्ताहिक पत्रिका शार्ली अब्दो कहाँ छपती है? तो ये पेरिस में छपती है। फ्रांस का साप्ताहिक पत्रिका है जो कि पेरिस में छपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1N1 क्या होता है? तो एक विषाणु है ना, जो कि स्वाइन फ्लू जैसे है ना। ये H1N1 क्या है? विषाणु है, स्वाइन फ्लू। यह जाना माना साहित्य समारोह होता है तो ये जयपुर में, है ना। तो राजस्थान के जयपुर में जो है जाना माना साहित्य उत्सव मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, है ना। आइए इसका कह सकते हो स्टार्ट कब हुआ, शुरुआत कब हुआ था? 2006 में। 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था। 2006 में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों का स्तूप क्या है? तो स्तूप क्या बताता है बुद्ध से संबंधित? तो मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक। जन्म तो कमल का फूल। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। गृह त्याग, गृह त्याग जो होता है वो होता है, क्या होता है? गृह त्याग क्या होता है? अस्पृश्य। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, है ना, जो देवगुप्त तृतीय का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ के बाहर कर दिया? तो वो कर दिया था अकबर। कौन कर दिया था? अकबर, है ना। बंगाल और सॉरी पटना और हाजीपुर से जो है खदेड़ कर बाहर कर दिया था, है ना। मुगल सम्राट अकबर जो है बिहार और बंगाल का जो है मुगल शासन अधीन करना चाहता था, इसीलिए जो है दाऊद खान को जो है पटना से रगेद दिया, हाजीपुर से, है ना, दोनों जगह से रगेद दिया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अकबर के राजदरबार में कितने रत्न थे? तो ये 9 रत्न थे। कितना रत्न? 9 रत्न। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले जो है पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। ठीक है। क्योंकि 1498 में 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। ठीक है। वहाँ का राजा कौन रहता है? जमोरिन, है ना। तो उसमें की राजधानी वहाँ कोचीन ही रहता है। उसके बाद पुर्तगालियों ने जो है अपना राजधानी गोवा कर लिया था। ठीक है। बैगनी प्रकाश लेमडा तरंगदैर्घ्य का लेमडा का परास है तो ये होता है 380 से 450 के बीच में। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसी का होता है तो होता है आपका लाल कलर का। रेड कलर का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। बैगनी कलर का जो है परिकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल कलर का जो है परिकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी कलर का झुकाव जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और लाल कलर का झुकाव जो होता है कम होता है। ठीक है। एज कम्पेयर टू बैगनी। ठीक है। उसको पेज में देख सकते हो, भिग्योर जैसे रहता था ना उसमें। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है प्रकाशीय तंतु, है ना, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रातें कब होती थी? ये होती है 22 दिसंबर में, क्योंकि 22 दिसंबर को जो है विश्व जो 22 दिसंबर होता है उस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी होती है और दक्षिण गोलार्ध में दिन क्या होती है? लंबी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में रातें कब लंबी होती है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिनें लंबी होती है 22 दिसंबर को और रातें लंबी होती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य दूरी r के बीच रिश्ता क्या है। तो F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r का स्क्वायर, है ना। ये कौन दिए थे, तो ये कूलम्स लॉ का नियम के अनुसार है। कूलम्स का नियम के F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, जो कि तीनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था, है ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, जो तीनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था, है ना। महात्मा गांधी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय फूल पलाश है, ठीक है। जो 1583 293 से संबंधित, वही प्रकार 1488 488 का से संबंधित। तो देखिए पाँच में से 3 घटाइए तो 2 आ रहा है, तो 4 में से 3 घटाइए तो 1 आ रहा है, ठीक है। 8 में से 1 बढ़ाइए तो 9 आ रहा है, 8 में से 1 बढ़ाइए तो 9 आ रहा है, 3 को 3 ऐसे लिख दिया तो 8 को ऐसे लिखा जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीजनिंग का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। ये खोला गया था कानपुर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो है पहला ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोला गया था, तो कानपुर में, कानपुर नगर 1876 में जो है पहला लाल इमली नामक जगह पर जो है खोला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, रेशम प्रकृति कितनी मुख्य किस्में हैं, तो ये 4 है। कितना है, 4, है ना। कौन कौन सा है, तो मूंगा हो गया, ईरी हो गया, मलवरा हो गया, तसर हो गया। तो प्राकृतिक रेशम का कितनी मुख्य है किस्में, तो 4। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो हम भी जानते हैं पंजाब में, आप भी जानते हो पंजाब में, अमृतसर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, अभी बताया ना, कानपुर, है ना। कानपुर कौन जगह हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। 4 अभी बताएं, जलियांवाला बाग, अमृतसर, रिपीटेड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, तो ये इरुल्स। तमिलनाडु में जो है मुख्य रूप से जो है इरुल जनजातियां पाया जाता है। कौन सा जनजातियां, इरुल्स। नीलगिरी पहाड़ी में ये सब जो है निवास करती है इरुल जनजातियां, तो ये बात याद रखिएगा, तमिलनाडु में पाई जाने वाली ये हो गया जनजाति, ठीक है। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा जैसे देख लीजिए चांगा, गारोस, खोंड, तो हम बता देते हैं आपको। तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में कोट हो गया, टोड हो गया, कुरुबा हो गया, बदाग हो गया, कोट टोड बदा, कोट टोड बदाग कुरुबा, ये सब तमिलनाडु की जनजाति है। चांगा जो है नागालैंड की जनजाति है। चांगा कहाँ है, नागालैंड की जनजाति है चांगा, ठीक है। जो मेघालय जनजाति, खोंडा मेघालय की जनजाति, गारोस खोंडा उड़ीसा का, ठीक है। खोंडा कहाँ का, उड़ीसा का, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति, तो ये अंडमान निकोबार में कहाँ पाई जाती है, जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था, तो भारत का प्रथम वन्य जीव परियोजना का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम था, प्रोजेक्ट टाइगर। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ये जो है 1973 में शुभारंभ हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। तो भारत का प्रथम, ये सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण 1973 में शुरू हुआ, जो कि टाइगर का था। नीति आयोग प्रारंभ कब हुआ, तो नीति आयोग जानवे करते हो 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। योजना आयोग की जगह नीति आयोग जो है लाया गया 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन 30, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो पवनार आश्रम के संस्थापक जो थे, है ना, वो महात्मा गांधी के अनुयायी जो थे विनोबा भावे थे। महात्मा गांधी के अनुयायी कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्लास में।